কোনো কাজ করে না। যদি আগের বারেও কেউ বিজেপিকে ভোট দিয়ে থাকেন, এবারে অন্তত দেবেন না দয়া করে। তৃণমূল বিজেপি চোখে দেখতে সর্ষের ফুল, বিজেপিকে করতে হবে নির্মূল। এবার বদল নয়, गणतंत्र बदला चाहिए। इतिहास के पन्नों से निकलकर सियासत के गलियारों तक कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि बंगाल की सत्ता का प्रवेश द्वार है। इसे सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। जॉय से ज्यादा जोश और जंग का शोर है। कहीं गूंज रहा खेला हो बेगाना, तो कहीं सोनार बांग्ला का किनारा है। তাহলে সব সিটে সমস্ত রকম চক্রান্ত ব্যর্থ করে এবার কিন্তু তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে। एक तरफ ममता की साख है तो दूसरी तरफ शाह की बिछी विसाख। क्योंकि कोलकाता की 17 सीटें ही तय करती हैं कि किसके सिर जीत का ताज होगा और किसका राज होगा। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और मैं पहुंच चुकी हूं द सिटी ऑफ जॉय यानी कोलकाता। और बात शुरू करें उससे पहले मैं दिखा दूं कि मैं खड़ी हूं विक्टोरिया मेमोरियल पर। इतिहास कोलकाता का पूरा यहाँ गवाह है, आजादी से लेकर आज तक जो कुछ हुआ। तो आज हम कोलकाता की उन 17 सीटों की बात करेंगे। दरअसल देखिए, कोलकाता जो है 11 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में एक पर भी खाता नहीं खोला था और यही बनाती है कोलकाता को रोचक। और सही मायने में बंगाल की राजनीति भी कोलकाता तय करती है। इसीलिए मैं आज आपको डिकोड करूंगी कि जो ग्रेटर कोलकाता की 17 सीट्स हैं वो क्या कहती हैं और आने वाले जो दूसरा चरण का चुनाव है उस दिन इन सीटों का क्या रुख रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि यही वो सीटें हैं जो कोलकाता की सियासत को तय करती हैं। अच्छा, पहला चरण हो चुका है और पहले चरण की बड़ा हुआ जो मतदान है उसका प्रभाव दूसरे चरण में भी देखने को मिल रहा है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अभेद्य किला है, तो अमित शाह ने उसे तोड़ने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। तो वहीं ममता बनर्जी ने इस किले को बचाने के लिए अपनी साख दांव पे लगा दी। तो बड़ा रोचक है कोलकाता का गेम, क्योंकि कोलकाता की ये 17 सीटें ये फिर से तय करेंगी कि कौन होगा जो सियासत की कुर्सी पर बैठेगा। राइटर्स बिल्डिंग में क्या लाल झंडा वापस आएगा, भगवा झंडा आएगा, या एक बार फिर से जो फूलों का जोड़ा है वो लौट कर आएगा। तो आज कोलकाता की सीटों की ABCD बताऊंगी मैं, तो चलिए मेरे साथ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की 17 विधानसभा सीटें सत्ता का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखती हैं। ममता बनर्जी ने 2021 में कोलकाता की इन्हीं सीटों के जरिए बीजेपी का गेम बदल दिया था। लेकिन इस बार क्या टीएमसी पहले की तरह नतीजे दोहरा पाएगी या फिर बीजेपी करेगी खेला? सबसे पहले आपको कोलकाता और उसके आसपास की 17 विधानसभा सीटें दिखाते हैं। काशीपुर बेलगाछिया, श्यामपुकुर, जोरासांको, मनिकतला, बेलेघाटा, इंटाली, चौरंगी, कोलकाता पोर्ट, भवानीपुर, रास बिहारी, बालीगंज।
अब आपको दक्षिण 24 परगना जिले की ऐसी विधानसभा सीटों के बारे में बताते हैं जो भौगोलिक रूप से दक्षिण 24 परगना जिले में है, लेकिन जीवन शैली, शहर से जुड़ाव और वोटिंग पैटर्न की वजह से कोलकाता शहर का हिस्सा मानी जाती है। इनमें है मेटिया ब्रुज, बेहालापुर, बेहाला पश्चिम, टॉलीगंज, जादवपुर और कस्बा। मतलब कोलकाता की 11 सीटें और साउथ 24 परगना जिले की 6 सीटें मिलाकर जब कुल 17 सीटों का रूप लेती हैं, तो यही 17 सीटें मिलकर बंगाल की राजनीति की दिशा तय करती हुई दिखाई देती हैं और इन्हीं के रुझान से सत्ता तक पहुंचने का रास्ता साफ होता हुआ नजर आता है। कलकत्ता जिले की 11 सीटें और साउथ 24 परगना की 6 सीटें जो कि अर्बन सीटें मानी जाती हैं, शहरी सीटें, यानी मेटिया बुर्ज से लेकर टॉलीगंज तक। मानो ये वो इलाके हैं जो कि बंगाल की आत्मा जहां पर बसती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के समीकरण बड़े आसान दिखते हैं, लेकिन आसान है नहीं। और ये 17 सीटें बीजेपी हो या टीएमसी, दोनों के लिए करो या मरो की लड़ाई है। लेकिन इन 17 सीटों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर सबकी नजर टिकी हुई है, वो है भवानीपुर। ममता दीदी का गढ़, टीएमसी का गढ़। और शायद इसीलिए खुद भारतीय जनता पार्टी ने अपने कद्दावर नेता स्ट्रैटेजिकली वहां पर उतारे हैं। 6 महीने से घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन वहां पर किया जा रहा है। और शुवेंदु अधिकारी को उतारना, क्योंकि पिछली बार जो नतीजा शुवेंदु अधिकारी और ममता दीदी के सामने आया, बीजेपी उसे दोहराना चाहती है। बीजेपी के एक बड़े नेता ने ऑफ रिकॉर्ड ये कहा कि ममता दीदी ने गलत किया, एक सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अब बीजेपी के अंदर एक तरफ तो पूरा बंगाल और उसके चुनाव है और दूसरी तरफ ममता दीदी की सीट है, और बीजेपी चाहती है कि ममता दीदी को उन्हीं की सीट पर, उन्हीं के गढ़ पे चुनौती दी जाए। और शायद अमित शाह से लेकर सब लोग इस सीट पर स्ट्रैटेजिकली लगे हुए हैं। इसीलिए एक तरफ तो बंगाल जीतता है और एक तरफ सिर्फ भवानीपुर जीत रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए भवानीपुर जीतना ऐसा होगा जैसे बंगाल विजय हो गया। कोलकाता की गलियां, सियासत की थलियां और वोटों की वो 17 फलियां, ये सिर्फ सीटें नहीं, पश्चिम बंगाल की सियासत का दिल है। আমরাই জিতবো এই 26 সালে, আগের বারের থেকেও তৃণমূল আরো বেশি সিট পাবে, এটা মাথায় রাখুন। এটা उत्तर में कोलकाता की 11 और दक्षिण 24 परगना की वो 6 शहरी जमीनें, जहां की आबो हवा में इंकलाब और दीदी की गूंज बराबर सुनाई देती रही है, लेकिन 2026 की इस बिसात पर चालें पुरानी हैं और इरादे खतरनाक हैं। 11 সালে বলেছিলাম বদলা নয় বদল চাই, এবার বলে যাচ্ছি বদল নয় বদলা চাই, ভোটের বাক্সে বদলা চাই। मेटिया ब्रुज की तंग गलियों से लेकर टॉलीगंज के फिल्मी ग्लैमर तक मुकाबला सिर्फ हार जीत का नहीं, बल्कि वजूद और वर्चस्व का है। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में कोलकाता की 11 सीटों में से कुछ सीटों का आपको समीकरण दिखाते हैं। कोलकाता पोर्ट की बात करें तो विधानसभा चुनाव 2021 में यहां टीएमसी को 69.23 वोटों के साथ जीत मिली, तो बीजेपी 24.26 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रह गई। भवानीपुर विधानसभा में भी टीएमसी 71.9% के बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी 22.29% वोट ही हासिल कर सकी। रास बिहारी विधानसभा में 2021 में टीएमसी 52.79% वोट के साथ जीत दर्ज करने में कामयाब रही, बीजेपी को 35.59% वोट मिले। पालीगंज विधानसभा की बात करें तो 2021 के चुनाव में यहां टीएमसी को 49.69% के साथ जीत मिली और बीजेपी को 30.06% वोट मिले। चौरंगी विधानसभा में भी टीएमसी को 62.87% वोटों के साथ जीत नसीब हुई और बीजेपी को 22.2% वोट मिले। इंटाली विधानसभा में टीएमसी को 64.83% वोट के साथ जीत मिली और बीजेपी 27.7% पर रह गई। अगर बात भवानीपुर विधानसभा की करें तो बीजेपी के लिए भवानीपुर सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि मान और मर्यादा का प्रश्न। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की रणनीति और संगठन की शक्ति ने भवानीपुर को चुनावी कुरुक्षेत्र बना दिया है। बीजेपी का मानना है कि अगर दीदी को उनके घर में घेरा
तो पूरे बंगाल में भगवा लहराने का रास्ता सुनहरा होगा। तो ममता दीदी के लिए भवानीपुर करो या मरो जैसी स्थिति में है। बीजेपी 2021 वाला रिजल्ट भवानीपुर में दोहराना चाहती है, तो दीदी उपचुनाव की जीत को फिर बचाना चाहती है। স্বস্তি দাও, শক্তি দাও, ভক্তি দাও, সংকট থেকে মুক্তি দাও। दरअसल जिस नंदीग्राम ने ममता दीदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, उसी नंदीग्राम में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने दीदी को कड़ी टक्कर दी और नंदीग्राम की जमीन दीदी के पैरों से खिसक गई। पूरी दुनिया देखती रही। इस सीट से 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिले और उनका वोटिंग परसेंटेज था 47.64। तो शुभेंदु अधिकारी को 1,10,764 वोट मिले और उन्होंने 48.49% के साथ बाजी मार दी। ममता बनर्जी करीब 1,956 वोटों से चुनाव हार गई। खैर, 2021 में बंगाल की जनता ने टीएमसी को पसंद किया। ममता बनर्जी ने भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा और जीत गईं। आपको भवानीपुर विधानसभा का जातीय समीकरण समझाते हैं। भवानीपुर में कायस्थों की संख्या 26.2% है, मारवाड़ी 10.4%, ब्राह्मण 7.6% और मुस्लिम 24.5%। पूर्वी भारत के प्रवासी यहाँ 14.9% हैं और अन्य की संख्या 14.4% है। कहा जाता है कि भवानीपुर में धर्म के नाम पर भी वोटों का ध्रुवीकरण होता है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि भवानीपुर में किस समुदाय के कितने प्रतिशत वोट हैं। इनमें बंगाली हिंदू 42%, गैर बंगाली हिंदू 34% और मुस्लिम 24%। यही वजह है कि इस बार भी बैटल ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र भवानीपुर बन चुका है।